हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई, होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई। होगी अब मन की हर मुराद पूरी, हरने सारे दुख हमारे द्वार माता रानी आ गई। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दीपिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ। जी हाँ, आज हमारे साथ होंगे गोदावरी धाम के पंडित विवेक गौतम जी। उनसे हम जानेंगे कि 9 दिनों तक हम देवी की आराधना कैसे करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कल से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं। नवरात्र यानी कि कहा जाता है ये 9 दिन की माँ की आराधना के दिन होते हैं। कहते हैं नवरात्रा का पर्व नारी शक्ति के आदर और सत्कार का पर्व होता है। ये 9 दिन हमें बता करके जाते हैं कि हमें नारी शक्ति का सम्मान करना है, नारी शक्ति को पूजना है। जहां हम अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं, तो ये हमें संदेश देते हैं कि हमें कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो कुरीति है उसको दूर करना है। कन्याओं को इस दुनिया में, इस संसार के बगीचे में आने देना है। तभी हमारा जो कन्याओं के लिए हम पूजन करते हैं वो सार्थक होगा। 9 दिनों की जो हम आराधना करते हैं देवी माँ की, वो हमारी सार्थक होगी। कल से हम सभी लोग 9 दिनों तक देवी की आराधना करेंगे। लेकिन कई बार मन में सवाल ये होता है कि हम क्या, कैसे देवी की आराधना करें। घट स्थापना की जाती है, किस तरीके से घट स्थापना की जाए, क्या शुभ मुहूर्त होगा। 9 दिनों तक देवी के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है, उन अलग अलग रूपों की आराधना हम कैसे करें। ऐसे आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे आज पंडित विवेक गौतम जी, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हम हमारे आज के जो मेहमान हैं उनको भी अपने साथ जोड़ सकें और उनसे हम बात कर सकें और जान सकें कि किस तरीके से देवी की आराधना हमको करनी है। बस कुछ ही पलों में आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे पंडित विवेक गौतम जी के से। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता दी। जय श्री राम। जय माता दी। जय माता। हम सबसे पहले तो आपका हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे जो सपोर्टेड हैं तापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आवाज आ रही है। आपको भी बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। शारदीय पावन नवरात्रि के आपको, आपके माध्यम से आपको एवं सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सभी दर्शकों एवं आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। बिल्कुल। कहते हैं ना पंडित जी, ये 9 दिनों तक हम देवी की आराधना करेंगे। ये 9 दिन शक्ति की जी हम लोग पूजा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, नारी शक्ति को आदर आदर और सम्मान के ये 9 दिन माने जाते हैं। जी मैम। लेकिन कई बार मन में यह आता है कि जब हम देवी की आराधना करते हैं तो कैसे उनकी आराधना की जाए, किस तरीके से 9 दिन तक जो जी अलग अलग रूप होते हैं उनकी हम पूजा करें। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पंडित जी आपके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। जैसे आप जी मैम। गोदावरी गोदावरी धाम में आप पूजा अर्चना करते हैं, आपके बारे में आप थोड़ा सा जी हमें बताइएगा। जी मेरा नाम पंडित विवेक गौतम। और आज से 10 वर्ष पूर्व हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रीमान ब्रजराज जी गौतम, जो कि राघवेंद्र कला संस्थान के निर्देशक हैं, उनके दिशा निर्देश में करीब 10 वर्ष पूर्व से यहाँ पे विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे। और ये कार्य तो वैसे हमको विरासत में मिला है, दादा परदादा जी की पीढ़ियों दर पीढ़ियों से। सबसे पहले तो धर्म से हिंदू और कर्म से ब्राह्मण होने के नाते मैंने इस कर्म को चुना। बिल्कुल। बाकी तो मतलब जी। इस कार्य को करने के बाद में काफी अंदर से गर्व महसूस होता है, एक आत्मबल महसूस होता है। इसी दृढ़ निश्चय के साथ में इस कर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हैं।
बिल्कुल। आपने विवेक जी कहा कि आपको विरासत में मिला है, तो मतलब आपके पिताजी दादाजी भी इसी तरीके से काम करते थे पंडित का? जी, हमारे परदादा जी श्योपुर के पास हम्म। में जो बड़ौदा मठ है, हम्म। बड़ौदा मठ के दरबार में ज्योतिषी हुआ करते थे। जी। तो उस समय दरबार के जब ज्योतिषी हुआ करते थे, तो उस समय दरबार ने थोड़ी सी जो ज्योतिषी होते थे उनको जमीनें वगैरह मकाने वगैरह देने का थोड़ा सा प्रावधान था। हाँ हाँ। तो दादाजी के बाद में थोड़ी वो जमीन संपत्ति थोड़ी ज्यादा होने की वजह से हमारे पिताजी इस क्षेत्र में रुझान नहीं कर पाए। हम्म। और उसके बाद सने 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 में बड़ा हुआ, तो मैंने उनकी पुस्तकों को देख करके थोड़ा उनमें रुचि दिखाने का प्रयास किया, हम्म। और गुरुदेव के माध्यम से आप यहाँ पर हूँ। बिल्कुल। तो मतलब आपका जो पुस्तकें पढ़ते थे उनको पढ़ करके आपकी रुचि इस क्षेत्र में हुई आपकी? जी मैम। जी। आ, ये तो फिर आपने पंडित जी। जी। गुरु गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए जिला झालावाड़ जिले में श्री कायावरणेश्वर वेद विद्यापीठ में हम लोगों ने हाँ करीब हाँ। 7 साल रह करके यजुर्वेद के अध्ययन अध्ययन किया। वहां से सांदीपनी राष्ट्रीय सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान, जो कि उज्जैन हरसिद्धि मंदिर के बगल में है, वहां हम्म। हमने 7 साल तक परीक्षा देकर और हम उत्तीर्ण होकर के वापस यहाँ पर आए। आपसे वहां पर आए, बिल्कुल। हाँ, ब्रजराज जी का आपने जो बात की, बिल्कुल हम जानते हैं राघवेंद्र कला संस्थान, जो कि रामलीला का भी मंचन उनके द्वारा किया जाता है। प्रभु राम की जो लीला है वो घर घर तक पहुंचाते हैं वो, बिल्कुल। जी मैम। जी। जी जी अब पंडित पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि कल से जो हमारे नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्र जब शुरू जी होते हैं, मैम। देवी की आराधना की जाती है, सभी लोग अपने घरों में देवी की आराधना करते हैं, हाँ। लेकिन कई बार ये होता है कि हम देवी की आराधना कैसे करें? तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, कल जो घट स्थापना की जाएगी, वो घट स्थापना जी कैसे करनी चाहिए और उसका मुहूर्त क्या है? जी। सबसे पहले तो हम देवी का ध्यान करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हम जानेंगे हम नवरात्रों के विषय में, कैसे हम किन किन दिन इन देवियों की वैदिक विधि विधान से पूजन अर्चन सिद्धि साधना इत्यादि करके किस तरीके से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी विषय पर हम जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से चर्चा के लिए। 9 दिन तक हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। ये 9 देवियां कौन हैं, हम इस विषय में आज बात करें। जी। तो सबसे पहले तो मैं घट स्थापना के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जी जी जी। सबसे पहले ये 9 देवियां माँ दुर्गा के स्वरूप हैं। यही जी। माँ पार्वती के 9 स्वरूप हैं। इनका हम विविध विधि विधान से पूजन करके माँ को प्रसन्न करते हैं एवं मनवांछित फल की प्राप्ति हमें होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये 9 देवियां कौन है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान करोमि। इन्हीं 9 देवियों की पूजन हम 9 दिन तक करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नवरात्र की स्थापना कैसे करें। जी। सर्वप्रथम तो हम 9 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में हमें जागना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। उठते समय अपने हाथों को मसलकर कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र को बोलते हुए हाथों को में देखकर नेत्रों को लगाना चाहिए, जिससे हमारी नेत्र ज्योति प्रबल होती है। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गोविंद के दर्शन होते हैं। तदुपरांत उसके बाद हमें भूमि को प्रणाम करना चाहिए, अपने माता पिता को चरण बंदन करना चाहिए, इत्यादि से निवृत्त होकर काया से शुद्ध होकर काया के शुद्ध होकर मन क्रम वचन के साथ श्रद्धा भाव के साथ पूजन के लिए शुभ समय को देखकर हमें पूजन के लिए अग्रसर होना चाहिए।
सबसे पहले तो हम घट स्थापना का शुभ समय जानेंगे। हम्म। जी सुबह पंडित जी। प्रातः काल तुला लग्न स्थिर लग्न 6:32 से 8:50 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। जी, मतलब इसके इस मुहूर्त में हमें। आगे भी चौगड़ियों हम्म। हम्म। आगे भी हम चौगड़ियों को लेकर के 12:15 से और 4:30 तक का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय के अंदर हम समस्त देवी देवताओं की, सभी शक्तियों की, उनकी स्थापना करके, उनका आह्वान करके, उनका ध्यान करके, उनको स्थान दे करके, उनकी पूजन स्थापना करके और घट स्थापना कर सकते हैं। जी। हम आगे ये अब तो आपको पंडित जी। बताएंगे। हाँ पंडित जी, ये तो आपने बताया घट स्थापना का समय क्या है, लेकिन जैसे कई लोग होते हैं, बहुत सारे लोग तो जानते हैं घट स्थापना कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से उसका विधान होता है, विधि विधान होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं और इच्छा है उनकी कि घट स्थापना वो कल करना चाहते हैं, तो उस घट स्थापना जी को विधि विधान आप प्लीज बताइएगा। जी जी। अब हमें सबसे पहले एक चौकी लगाकर, लाल कपड़ा बिछाकर, गंगा जल से मार्जन करके, जहां भी आपका पूजन स्थल हो, जहां पर आप पूजन हम्म। करते हो, वैसे साधक को, पूजक को, वैसे देवताओं की कोई दिशा नहीं देखी जाती। अगर दिशा देखी जाती है तो साधक की, पूजक का मुंह किस दिशा में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम दिशा का चयन करें। या तो हम पूर्व दिशा में मुंह कर करके बैठे, या फिर हम उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे। सभी पूजन के सामानों को एकत्रित कर लें। सबसे पहले चौकी लगाकर, लाल कपड़ा बिछाकर, गंगा जल से जहां पे आप इस घट स्थापना करें उस स्थान को भी शुद्ध शुद्ध कर लें, मार्जन कर लें, पवित्र कर लें। लाल कपड़ा बिछा करके नवग्रह, षोडश मातृका इत्यादि मंडल बनाकर गणेश जी स्थापित करें। चौकी के दाहिने साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ कलश रखें। कलश के कलश के पास ही लेफ्ट हैंड की तरफ ही दीपक रखें। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, कलश रखें और जुआरे बोए, जो मिट्टी की कुंडी होती है उसमें जुआरे हम्म। और गोबर वगैरह उसमें मिला करके, गोबर का खाद मिला करके और जुआरे बोए। और उसी चौकी के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करें। हो सके तो जिस चित्र में 9 देवियां होती हैं वो चित्र स्थापित करें। हम्म। नवचंडी का जो चित्र होता है उस चित्र को स्थापित करें। नहीं हो आपके पास में तो जो एक देवी का चित्र है उसी को स्थापित करके आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार यथा सामर्थ्यानुसार, जो भी आपके साथ में, आपके पास में जो सामग्री है, विधि हम्म। विधान से पूजन कर सकते हैं। करें कि किसी विद्वान को बुलाकर आप माता की स्थापना करें। साधारण सी विधि हम समझते हैं। सभी देवी देवताओं का ध्यान, आह्वान आह्वान करके सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं, गंधाक्षत इत्यादि, चंदन, रोली का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प धारण करवाएं, भोग लगाएं, श्रीफल भेंट आदि उपरांत क्षमा प्रार्थना करें। आज के दिन सर्वप्रथम मां शैलपुत्री का पूजन करें। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां शैलपुत्री है, जो पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी। उसके बाद पर्वतराज शैल से इनका प्राकट्य होने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इसी प्रकार 9 देवियों के प्रत्येक दिन के अलग अलग व्याख्यान है। नवरात्रि के प्रथम दिन इन्हीं का पूजन किया जाता है। इनका पूजन करने से व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार 9 दिन तक 9 देवियों का पूजन हम करते हैं। बिल्कुल। ये तो आपने पंडित जी घट स्थापना, और पहले दिन हम माता शैलपुत्री का पूजन करेंगे, और इसके बाद आ जाता है दूसरा दिन जी जब जी हमारा नवरात्रा का आता है, जिस दिन हम ब्रह्मचारिणी, जो हम देवी का, माता का रूप माना जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाएगी। तो ये जो जी दूसरा दिन जी जो नवरात्रा का होता है, उसकी पूजा के विधान क्या रहता है? जी। विधान विधान 9 दिन तक यही रहेगा। केवल आपको प्रत्येक दिन जो देवी है उनके भोग की सामग्री, जो
अलग अलग भोग की सामग्री है वो आपको एकत्रित करके देवी के समक्ष प्रतिदिन अलग अलग रखनी होगी। आपने एक, मैं सब पंडित जी मैं आपको रोक रही सर्वप्रथम। हूँ। हाँ, आपने जी बोला कि अलग अलग 9 दिन तक हमें जो प्रसाद जो हमें देवी को हमें चढ़ाना है, भोग जो लगाना है, वो हर देवी का अलग अलग जी होगा। तो जो प्रथम दिन हम माता जी जी। शैलपुत्री की पूजा करेंगे, तो उस दिन हमें कौन सा भोग लगाना होगा माता को? सर्वप्रथम हमको माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाना होगा। जी घी का भोग लगाने से आयु में वृद्धि होती है, समस्त काया निरोगी होती है, शरीर स्वस्थ होता है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। इसी क्रम के अनुसार 9 दिन तक नौ माता को अलग अलग भोग भेंट करें। दूसरे जी। दिन माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने हेतु शक्कर का भोग लगाएं। इसी क्रम को बराबर चलाते हुए दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने हेतु शक्कर का भोग लगाएं। इससे साधक की आयु बढ़ती है। इसी प्रकार तो दूसरे। तीसरे दिन हम्म। माँ चंद्र घंटा इसी दिन इसी प्रकार तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न करने हेतु दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। जिसे जैसे आप खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करें, इससे साधक दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चतुर्थ दिवस माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने हेतु मालपुए का भोग लगाएं और उसे ब्राह्मणों को दान करें। इससे साधक की निर्णय शक्ति बढ़ती है। पंचम दिवस इसी प्रकार पूजन के कर्म को आगे बढ़ाते हुए माँ स्कंद माता के स्वरूप को प्रसन्न करने हेतु कदली फल मतलब केले का भोग लगाएं। इससे साधक का हम्म। स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इसी प्रकार इस पूजन के कर्म को आगे बढ़ाते हुए छठे दिन माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने हेतु शहद का भोग लगाएं। शहद का भोग लगाने से मन की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। इसी प्रकार सप्तम दिन माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने हेतु गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं। इससे अचानक आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार इस पूजन के कर्म को आगे बढ़ाते हुए आठवें दिन माँ महागौरी को प्रसन्न करने हेतु नारियल का भोग लगाएं। इससे संतान संबंधित समस्याओं से मानव को मुक्ति मिलती है एवं माँ की कृपा साधक पर बनी रहती है। नवम दिन माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने हेतु पूजा के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तिल मतलब तिल्ली से बनी चीजों का भोग लगाएं और माता को प्रसन्न कर मनवांछित फल प्राप्त करें। तो ये तो पंडित जी इसी आपने 9 दिन प्रकार तक जो नौ भोग लगेंगे। जी जी। जी आपने जी जो जी बोलिए। सिद्धिदात्री में तिल के भोग का बताया, तो इसमें ऐसा नहीं है काला या सफेद, कोई सा भी तिल हम ले सकते हैं? जी मैम, कोई सा भी तिल आप ले सकते कोई सा भी ले सकते हैं। पंडित जी, एक हम अपनी बात को आगे जारी रखेंगे। एक सवाल हमारे पास आया है, ज्योत्सना शर्मा जी का है, उदयपुर से। ये पूछ रही है कि एक हैं। जी सामान्य गृहस्थ स्थापना और पूजन किस प्रकार हो सकती है? क्या नव देवियों की प्रतिमा रखनी चाहिए, रखनी होगी? मैम, वैसे तो प्रतिमा वैसे तो प्रतिमा होनी चाहिए। और अगर प्रतिमा अगर उनके पास में किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होती है तो वो वहीं देवी का समस्त शक्तियों का गणेश जी का आह्वान ध्यान कर लें और उसी जगह पे एक तंत्रात्मक एक साथ में पूजन अर्चन कर सकते हैं। मतलब एक साथ में कर सकते हैं, बिल्कुल। शायद जी ज्योत्सना जी, आप अभी थोड़ा सा देर से जुड़े, किस तरीके से घट स्थापना करनी है वो अभी पंडित जी ने शुरू में सारा विधि बता दी है। उसमें शुरू में बताया कि किस तरीके से हमें घट स्थापना करनी है, क्योंकि वो जानना चाह रही थी पंडित जी आपसे कि सरल और जो संभव विधि है जी वो जी आप जी जी। बता दें, जो आसानी से हम लोग जो कर सकते हैं उसको। सर्वप्रथम जहां भी आपको घट स्थापना करनी हो, जो आपका पूजन का स्थान हो, जहां आपका सिद्धि साधना करने की जगह हो आपके घर में, सर्वप्रथम वहां पर गंगा जल इत्यादि शुद्ध जल से मार्जन करें। पूर्वाभिमुख होकर के बैठें।
सर्वप्रथम एक सुंदर चौकी लें, चौकी के ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछाएं, हो संभव हो सके तो एक चावल से स्वास्तिक बीच में एक चौकी के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के ऊपर सर्वप्रथम गणेश जी महाराज को विराजमान करें। आपके पास में शक्ति की अगर कोई प्रतिमा हो तो ठीक, अगर वो किसी कारणवश नहीं है तो आप उस शक्ति का ध्यान कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उनका मानसिक आह्वान कर सकते हैं। या फिर अगर आपके इस पास में कोई चित्र अगर उपलब्ध हो तो आप वहां चित्र भी रख सकते इस तरीके से हैं। हम पूजा का उसके बाद में नवरात्र का स्थापना। जी। सर, सर्वप्रथम सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, मातेश्वरी भगवती जगदम्बा का ध्यान करेंगे। शक्ति स्वरूप नवरात्रा में विशेषकर शक्ति की पूजा का विशेष महत्व बताया गया। तो हनुमान जी महाराज का सभी सभी आपके सभी पितृ देवताओं का ध्यान करें, अपनी कुल देवी का ध्यान करें, उन सभी का मानसिक ध्यान करके सभी को स्थापित देवी देवताओं को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान मार्जन कराने के बाद में उनको वस्त्र चढ़ाएं। गणेश जी महाराज को यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद में पुनः उपवस्त्र चढ़ाएं। भगवती जगदम्बा और गणेश जी महाराज को चंदन का टीका लगाएं, रोली का टीका लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्पमाला अर्पण करें। हो सके आपके पास अगर सुगंधित द्रव्य इत्र उपलब्ध हो तो उनको सुगंधित द्रव्य भी, क्योंकि देवीय शक्ति इत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, तो हो सके तो आप इत्र का प्रयोग करें। धूप बत्ती लगाएं, सुगंधित धूप बत्ती लगाएं, केवड़े के जल से स्नान कराएं, भोग लगाएं, फल चढ़ाएं और श्रीफल अर्पण करें। ये एक सामान्य सी विधि जो अपन कहीं पे भी रह करके इस चीज को कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा भी है कि बहुत ही अच्छे से आपने उनकी शंका का उनके समाधान भी हुआ है। आपने बहुत ही सुंदर वार्ता है, आपका वो धन्यवाद कर रही हैं इस चीज के लिए। जी। और आपने हाँ हाँ तदुपरांत सभी पूजन अर्चन होने के बाद में क्षमा प्रार्थना कर लें। कोई त्रुटि हुई हो तो आपका बालक समझ करके या आपकी बालिका समझ करके हमें क्षमा करें। प्रार्थना पूर्वक हम हाथ जोड़ करके नमन कर लें। बिल्कुल। इसमें ये भी कहा जाता है ना पंडित जी कि दुर्गा चालीसा का पाठ भी हम कर सकते हैं। जी, वैसे कई सारी साधनाएं हैं। सर्वप्रथम तो दुर्गा सप्तशती का पाठ हम नवरात्रि के मध्य में करें। किसी कारणवश अगर आपको उसका अभ्यास नहीं है तो शक्ति संबंधित आप किसी भी चीज का अनुष्ठान वहां कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ दे रखा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। किसी के भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो तो कम से कम 12 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन 9 दिन तक करें। इसके अभाव में दुर्गा चालीसा का पाठ भी अपन लोग कर सकते हैं। जी। मतलब दुर्गा चालीसा का पाठ हम कर सकते हैं। और उसमें अब मैं जानना चाहूंगी आपसे पंडित जी कि ये अष्टमी का पूजन होता है, अष्टमी की पूजा की जाती है, इतना तो हमें पता है कि कन्याओं को आप घर पे खाना खिलाने हम लोग बुलाते हैं, लेकिन और किस तरीके से हम अष्टमी का पूजन कर सकते हैं? आप पंडित जी इस बारे में बताएं। उससे पहले हमारे पास एक सवाल है कुसुम भाती जी का। अगर जैसे नवरात्र चल रहे हैं, किसी कारणवश हम घर से बाहर हैं, हम ये सारी चौकी वगैरह का पूजन नहीं कर सकते हैं लेकर के, तो हमें उस समय पूजा कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी कार्य की सिद्धि आप जहां पर कहीं पे भी विराजमान हो, या देश में हो या विदेश में हो, उस जगह पर जहां पे भी हो उस जगह पर संकल्प लेकर के उस कार्य की, जैसे एग्रीमेंट जो कहते हैं, संकल्प लेकर के उस कार्य को आप जहां हो वहां उस कार्य को कर सकते हो। संकल्प से सिद्धि मानी जाती है। वहां जो भी आपकी अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान करके केवल ध्यान रहे, आपका एक आसन आपके पास में हो,
और एक घर से बाहर होने के बाद में भी एक समय निश्चित करके और आप देवी की आराधना कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है देवी की प्रतिमा हमारे पास नहीं, लेकिन हम मन में उनकी आराधना करके, मन में उनकी प्रतिमा को बसा करके हम पूजा कर सकते हैं। जी जी जी। जी, शायद आपको जवाब मिल गया है इनको। अब मैं पंडित जी जानना चाहूंगी, जैसे कि अष्टमी की पूजन की जब बात आती है तो सिर्फ हमें ये पता रहता जी है जी कन्याओं को हमें घर पे बुलाना है, कन्याओं की पूजा करनी है और उनको खाना खिलाना है। लेकिन इसका अष्टमी का जो जी। पूजन किया जाता है वो पूजन की विधि क्या हो? सर्वप्रथम अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। हम्म। वैसे तो रात में मंगल पूजा का, अष्टमी के दिन रात में देवी की मंगल पूजा का जो विधान है, मैंने आपको घट स्थापना करने का जो पूजन अर्चन का जो कर्म बताया, उसमें रात हम्म। में देवी की अष्टमी की विशेष पूजा की जाती है। पूजा के बाद में सुबह, अष्टमी के दिन सुबह में जो आपने बताया कन्या कन्या भोजन का जो क्रम है, हम्म। कन्याओं को भोजन करा के और उनके दाहिने पैर का अंगूठा, हम्म। आप अगर घर पे रहते हैं और तो जोड़े से जो विष्णु भगवान जो पति देवता हैं वो तो जल डालेंगे, और जो लक्ष्मी हम्म। जी पत्नी जी हैं वो सीधे हाथ के, सीधे पैर के, सीधे हाथ से सीधे पैर के अंगूठे का मार्जन उसको धोएंगे। धोने के बाद में सभी कन्याओं को उनके चरणों पे गंधाक्षत करेंगे। हम्म। भेरू जी महाराज के रूप में एक छोटे बालक को भोजन करवाएंगे। उनके चरणों पे गंधाक्षत करके उनको अपने सामर्थ्यता अनुसार यथाशक्ति दक्षिणा देंगे। उस जल को अपने घर के लेट बात को छोड़ करके सभी जगह मार्जन करेंगे और घर के सभी लोग उस जल को ग्रहण करेंगे। अच्छा। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी पंडित जी कोरोना का समय जी चल रहा है, इस समय कन्याएं घर पे जी हमारे खाना खाने नहीं आ सकते, ना हम कोई बुलाना चाहेगा क्योंकि सबको डर लगे। तो इस समय जो हम पूजन करेंगे जी जी तो कन्याओं का, तो वो पूजन हम जी। किस तरीके से करें? कि कन्याएं घर में नहीं आ सकती हैं खाना खाने के लिए, जो कोरोना का जी समय जिस समय चल रहा है। अभी देश काल परिस्थिति को देखते हुए वैसे अभी कन्याएं घर में नहीं आ सकती, तो आप सर्वप्रथम तो आपके मन में संकल्प करें। हम्म। संकल्प करें कि इस कार्य को, ये कोरोना कार्य, ये वैश्विक महामारी यहाँ से समाप्त होने के बाद में हम इस कर्म को कर सकते हैं। हम्म। इस कर्म के निमित्त जहां भी आपको यथासंख्यक लगे उस समय गायों को चारा डाल दें। जो निर्धन लोग हैं उनको आप भोजन करा दें। पक्षियों को दाना डाल दें। ब्राह्मणों को भोजन करवा दें। ये सभी काम आप ये इस अनुपस्थिति में कर सकते हैं। ये पंडित जी ऐसे भी कर सकते हैं कि घर पे हम लोग खाना बना के पैकेट बना करके जो गरीब कन्या है उनको हम बाहर जाकर खुद बांट करके आ जाएं। उनको बिल्कुल दे सकते कर हैं सक आप। घर पे जी। भोजन बना करके जो निर्धन बालिकाएं हैं उनको आप भोजन हाँ, वितरित कर सकते हैं। उनको जाकर के हम लोग दे सकते हैं इस तरीके से। जी जी। हमारे जी। इस हाँ। आर्यावर्त में कहा गया है, पुराने विद्वान भी कह के गए हैं कि देश काल परिस्थिति देख करके काम करें। अभी हमारे देश की, हमारे यहाँ की, हमारे देश की स्थिति थोड़ी सी विकट है। हम किसी को भोजन करने नहीं बुला सकते, हम किसी के यहाँ भोजन करने नहीं जा सकते। तो उस परिस्थिति को हम्म। देखते हुए हम उसमें से रास्ता निकालने का प्रयास करें। बिल्कुल, जो परिस्थितियां हमारे सामने, उन परिस्थितियों के अनुसार हमको अपना काम करना चाहिए। अच्छा, अब जी आता जी है नवमी का दिन। अष्टमी के बाद नवमी का दिन आता है, तो नवमी को सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वो पूजा विधान पंडित जी जानना चाहेंगे। जी जी। मैम, पूजा का विधान वही रहेगा। और जो हमारा फर्स्ट दिन से लास्ट दिन तक जो पूजा का विधान है, पूजा का विधान वही रहेगा। केवल आपको ध्यान मग्न होकर के और भगवती माँ सिद्धिदात्री का पूजन, और दिन जिस तरीके से आप 9 दिन पूजन अर्चन करते हैं उसी प्रकार माँ सिद्धिदात्री का पूजन करें। स्नान, नवमी के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर
सुबह के समय माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करें और नारियल से बनी वस्तुओं का भोग माँ सिद्धिदात्री को हम लगाएंगे। नारियल से बनी हुई। और कन्याओं का जो लोग नौमी पूछते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, वो विधि वही रहेगी जो अष्टमी के दिन हम लोग करते हैं? जी मैम, विधि वही रहेगी। वही विधि रहेगी वो उसी तो तरीके से। हाँ। ऐसा होता है मैडम कि हर 10 किलोमीटर जाने के बाद में हर क्षेत्र के रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं। वैसे बिल्कुल। हाड़ौती में तो ऐसा विधान है कि नवरात्रि की पूर्णाहुति नवमी के दिन ही करते हैं, पर कई सारे देशों में, इंदौर वगैरह क्षेत्र में, आसपास ग्वालियर वगैरह में, इनमें अष्टमी के दिन भोजन कराने का प्रावधान है। अगर जैसे हाड़ौती अष्टमी क्षेत्र के दिन, में तो हाँ पंडित जी, जैसे हाड़ौती अष्टमी के दिन जो, आप बोलिए। जी जी। हाड़ौती में क्षेत्र में नवमी के दिन पूर्णाहुति करके भोजन कराने का प्रावधान। अच्छा। पर मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन करा दिया, तो वो जो लोग अष्टमी के दिन कराते हैं वो उस जी, दिन पूर्णाहुति कर सकते हैं या नवमी के दिन ही पूर्णाहुति करेंगे फिर? अष्टमी को भी पूर्णाहुति कर सकते हैं। अष्टमी के दिन कर सकते हैं। और जो घट स्थापना अष्टमी की हुई है उन्होंने, उसको फिर किस तरीके से वो करेंगे आगे? जैसे अष्टमी का पूजन कर लिया उन्होंने, पूर्णाहुति हो गई। अगले दिन शुभ समय देख करके, और जिन जिन देवी देवताओं को अपन ने आमंत्रित किया है, केवल हमारे पितृ देवता रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ के साथ में गणेश जी महाराज, हमारे पितृ देवता हमारे आवास में विराजमान रह करके उनसे प्रार्थना करेंगे, हमारा सभी तरीके से कल्याण करें, हमें सुखी रखें, हमें स्वस्थ रखें, हमें प्रसन्न रखें। और सभी देवी देवता जिनको हमने इस शुभ कार्य के लिए आमंत्रित किया था, वे अपने अपने स्थान पर पधारने की कृपा करें। पुनः जब भी कोई शुभ कार्य हमारे आवास में पड़े, तब पुनः पधारने की कृपा करें। ऐसे भाव से सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे। जहां भी आप घट स्थापना करें, उस चौकी के ऊपर थोड़े से अक्षत छोड़ दें, उनका स्थान थोड़ा सा चौकी को हिला दें और हाथ जोड़ करके नमन कर लें। हाथ जोड़ के हम लोग नमन कर। और जो जैसे जो जौ होते हैं उनका क्या करें पंडित जी? जो 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 जुआरे होते हैं, उनमें से कुछ जुआरे तो अपन जहां देवी की स्थापना करेंगे उसमें से जुआरे तोड़ करके देवी को अर्पण करें, और कुछ जुआरे तोड़ करके आपका जो कोष है, जहां आप कोष रखते हैं, कुछ जुआरे उनके अंदर रखें। आप पहले के समय में तो जहां अन्न, अगर गेहूं रखते थे तो उसके अंदर भी ज्वारे रखते थे, खेती वगैरह करते थे तो खेत के अंदर भी उन ज्वारों को डालते थे, जल वगैरह पीते थे तो जल को शुद्ध करने के लिए 12 महीने तक उन ज्वारों को काम में लेते थे। पर आप यथासंभव जितने से ज्वारे रख सके उतने से रख लें, बाकी बचे हुए को आप नदी में विसर्जन कर सकते हैं। नदी में हम विसर्जित कर सकते हैं उनको जी, अष्टमी या नवमी की पूजा के बाद अपने। अष्टमी या नवमी की पूजा के बाद। जैसे हम लोग जैसे पंडित जी, मैं अपनी बात करती हूँ, जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो 9 दिन तक हवन जो करते हैं उसमें बताशे और लौंग का हवन करते हैं हम लोग। जी मैम। तो वो कर जी, सकते हैं हम लोग? जैसे कई जगह गुड़ और लौंग का हाँ किया जी, कर जाता है। सकते हैं। हाँ, पता से लौंग के साथ में आप गूगल का और प्रयोग करें। जी। इन नौ मतलब नौ दिन के 9 दिन के अंदर देवीय जो शक्ति है वो गूगल से बहुत विशेष रूप से प्रसन्न होती है। तो आप लौंग और पतासे के साथ में गूगल का भी प्रयोग करें, गूगल की धुनी सुबह शाम घर में दें, ताकि ऐसा होता है कि हम भी कई लोगों के पास में जाते हैं, कई लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो पहले के समय में ऐसा होता था कि हर 8-15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हमारे घर के अंदर सत्यनारायण की कथा होती रहती थी। उससे जो हवन का धुआं हमारे घर के अंदर फैलता था, तो वो नेगेटिविटीज पूरी खत्म हो जाती थी। आज के परिप्रेक्ष्य में घर काला होने की वजह से हवन इत्यादि वगैरह हर घर के अंदर बंद हो गए, तो वो नेगेटिविटीज हम कई लोगों के पास में बैठते हैं, कई लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अंश थोड़ा 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 होते होते काफी सारा हो जाता। तो सुबह शाम लौंग और पतासे के साथ में गूगल की भी धुनी दी। धनी उसमें रहनी चाहिए इसमें। और लौंग का जोड़ा चढ़ता है ना पंडित जी? जी, जी,
जी, हाँ बता लौंग का जोड़ा प्रयोग में। बताशे बताशे के साथ। हाँ, अच्छा, ऐसी कुछ संख्या रहती है कि कितने बताशे हम लोग चढ़ाएं, या गिन करके चढ़ाए जाते हैं, या कैसे इसमें पूजा की जाती है? जैसे परिवार के सदस्यों के एक हिसाब से लौंग का, बतासे चढ़ाए? नहीं नहीं, इनका एक लौंग का जोड़ा और 5 पतासे। मतलब एक एक लौंग का जोड़ा लौंग का। हाँ। और 5 पतासे लेकर के आप और उनका हम्म। हवन कर सकते हैं। एक बार में एक लौंग का जोड़ा ले लें, 5 पतासे ले लें, और उसको उसमें चढ़ा दें अपन। जो कंडा जला करके और उसके ऊपर आप उसका होम कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ कोई मंत्र या कुछ बोला जाता है, या ऐसे हम कर दें पूजा उसकी? वैसे मंत्र बोलना चाहिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हे जगदम्बा, हमें सभी सभी बाधाओं से मुक्त करके सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, धन धान्य से परिपूर्ण कर, धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हम परमार्थ के काम के लिए जीवन पर्यंत कार्य करते रहें और मानवता के कार्य करते रहें, जिससे हमारा वंश फले और फूले। ये प्रार्थना हम भगवती जगदम्बा से करके और गूगल उसके अंदर डाल सकते डाल सकते हैं। अच्छा, गूगल की जो हम देंगे वो 5 बार दें आहुति, या एक ही बार में देना? जैसे आपने 5 बतासे और एक लौंग का जोड़ा हम एक ही बार में करें पूजन, फिर जो हैं। गूगल की जाएगी आहुति वो भी एक ही बार या 5 बार देनी है? एक बार ही देनी है आपको गूगल की आहुति, एक ही बार जाएगी शुरू में। मतलब 9 दिन तक हम इस तरीके से पूजा कर सकते हैं? जी जी, इस तरीके से आप पूजन अर्चन 9 दिन तक कर सकते बिल्कुल। कि जैसे हवन करके। हैं। जो स्थापित देवी देवता आपने वहां विराजमान किया, आपके कुल देवी देवता है, गणेश जी महाराज है, नवग्रह देवता हैं, पितृ देवता हैं, उन सभी का ध्यान ध्यान करके आप पास में आपके घी रख सकते हैं और सबका नाम हम्म। लेकर के एक एक आहुति घी की भी आप लोग दे सकते हैं। बस उसमें घी की आहुति दे सकते हैं अलग अलग, लेकिन 5 बतासे 2 लौंग का जोड़ा गूगल वो एक ही बार आहुति देनी है हमें। जी जी, वो एक बार ही आहुति और देनी। बाकी घी की हम दे सकते हैं अपने सभी देवी देवताओं के ध्यान लगा करके उसमें। जी जी, सभी का ध्यान लगा करके, सभी का अगर आपको श्लोक आता हो तो ठीक, ध्यान आता है तो ठीक, नहीं तो उनका ध्यान करके नमन करके और स्वाहा बोल करके आहुति उसमें दे सकते उसमें दी जा सकती है। और नहीं है तो पंडित जी, सबसे बड़ी बात है, गायत्री मंत्र तो हम बोल ही सकते हैं, वो तो हम सबको ही याद रहता है। हैं। नहीं है तो शास्त्रोक्त प्रमाण भी है कि शास्त्रों हाँ। में लिखा गया, लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, मैं आपको मानसिक रूप से गंध अर्पण कर रहा हूँ। हम हाँ। आकाशमात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि, मैं मानसिक रूप से आपको पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। रम वन्यात्मकम दीपम दर्शयामि, मैं आपको मानसिक रूप से दीपक अर्पण कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। सोम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि, मैं आपको मानसिक रूप से सभी उपचार सभी चीजें अर्पण कर रहा हूँ, हे परमात्मा आप स्वीकार करें। तो ये सब भी हम इस पूजा के बीच में कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई चीज उपलब्ध नहीं हो तो भी भावात्मक मानसिक रूप से प्रार्थना करके हम ये चीजें उनका नाम लेकर के देवी को अर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे एक सवाल हमारे पास आया था कि वो घर से बाहर है, पूजा करनी है, तो कई बार हो जाता है कि हवन की सामग्री नहीं है, हवन कुंड हमारे पास नहीं, ये सारी चीजें नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से पूजन कर सकते हैं? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आप अगर उस समय है या पूजन अर्चन हवन वगैरह नहीं कर सकते तो उन जिन जिन देवी देवताओं का आप हवन करना चाहते हैं उनकी मानसिक रूप से स्वाहाकार विधि, मतलब जैसे आपको 100 आहुति देनी है तो 100 के कम कम से कम 400 बार आप स्वयं उनका नाम से उच्चारण कर लें तो वो हवन करने की प्रक्रिया आपको लग जाएगी। वो जो हवन करने का फल है वो आपको स्वतः ही हम्म। बिना हवन करने के से ही प्राप्त हो सकता। मतलब हम उनके नाम का जाप कर लें? जी जी, नाम करने से, नाम उनके नाम का जाप करने से और हमें हवन का फल उसी के उसे मिल सकता मिल सकता है। तो है। उसे शायद हम जो दशांश घर से। दशांश जी पंडित जी, आपकी आवाज कट गई, आप क्या? उसे दशांश हवन बोलते हैं। जो 4 गुना ज्यादा जप होता है
उसे हम दशांश हवन बोलते हैं। तो जो जो सामग्री की पूर्ति नहीं हो पाई, तो तिल्ली की पूर्ति नहीं हो पाई, हवन सामग्री की पूर्ति नहीं हो पाई, हवन कुंड की पूर्ति नहीं हो पाई, तो हम 4 गुना जो जब 1 गुना के 4 गुना बढ़ा करके करते हैं, तो उन सब की पूर्ति उनके एक साथ नाम लेने से एक साथ में हो जाती। उससे हो जाता है उससे। एक सवाल जी और हमारे पास कि कोई कोरोना का मंत्र है कि जिससे कोरोना भाग जाए? जी बिल्कुल है। बिल्कुल, तो वो ओम जानना चाह रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का अहरनिश जप करें। हम्म। और आप अहरनिश जैसे कहीं बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो लघु महामृत्युंजय जप का हमेशा अनुष्ठान करते रहें, मनी मन बोलते रहें। किसी से भी बात कर रहे हैं, ओम होम जूम सह माम रक्ष रक्ष सह जूम होम ओम। क्योंकि कोरोना तो एक वैश्विक महामारी है, ये तो इतनी जल्दी अभी समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। फिर भी ऐसी स्थिति में हम परमात्मा का चिंतन भजन करते रहें, ताकि हमें आत्मबल शक्ति मिलती रहे और इसका बिल्कुल, प्रभाव हम और पर ना पड़े। ना पड़े, और जो सकारात्मक आसपास की जो है हमारे पास, वो पॉजिटिविटी हमारे पास आती रहे। जी जी। आप अगर परमात्मा का उस महामृत्युंजय मंत्र को दिन भर जपते रहेंगे, रात में सोते समय भी जपने का प्रयास करेंगे, सुबह उठ के जपने का प्रयास करेंगे, तो ऑटोमेटिक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ऐसी कोई महामारी है जिससे हम परेशान हैं, ये हमें भी हो सकती है, इससे कई सारे लोग परेशान हैं। एक पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग, एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी ऐसा कुछ करने से। बिल्कुल नई ऊर्जा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आपने जैसे बताया था कि जब हम हवन करते हैं, गूगल की आहुति देते हैं, तो वो वातावरण को वैसे भी शुद्ध कर देता है। जी 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 तो उससे भी बहुत सारी चीजें, उससे भी बीमारियां बहुत सारी दूर हो जाती हैं। जी जी जी। कई सारी गूगल की धुनी तो नवरात्रा की अपेक्षा भी हर 12 महीने देना चाहिए। कपूर है, अजवाइन है, गूगल है, जो आपने अभी बताया था कि लौंग जोड़े से, लौंग पता से, हाँ। इनका हवन हर 12 महीने में शाम के समय पे रोज धुनी देना चाहिए, ताकि घर के अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटीज हो तो वो रुक ही नहीं पाए और बिल्कुल वो अपना अपने आप अपना रास्ता बाहर का बना ले और घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध बना रहे, ताकि घर में रहने वाले सभी लोगों की सोच भी सकारात्मक हो, जो कार्य करें वो भी सकारात्मक कार्य करें, अच्छे विचारों का आदान प्रदान घर के अंदर होता रहे। इसलिए ये धूनी वगैरह, शाम के समय धूनी वगैरह देने का प्रावधान, ये तो शास्त्रोक्त प्रमाण भी है। ये तो हम तो जो याद है वो आपको बता रहे हैं, पर कभी ऐसी बात आती है तो हम शास्त्रोक्त प्रमाण सहित भी इस बात को दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज तो कहते हैं ना कि पहले जब और वैसे भी कहते हैं कि जिस समय कंडे को हम लोग हवन के लिए यूज प्रयोग में लेकर के आते हैं, वो सबसे ज्यादा उसका जो धुआं होता है, वो वातावरण को सबसे ज्यादा शुद्ध और कर देता है। जी 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 जी। वातावरण को सबसे ज्यादा शुद्ध कर। तो उससे भी हम इस तरीके से अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हम अपने प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से। पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से सारी 9 दिन की पूजा, हमें किस तरीके से देवी की आराधना हमें करनी चाहिए, किस तरह से शक्ति की आराधना हमें करनी चाहिए, वो अच्छे से यहाँ पर हमें बताया। और शायद जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी ये पता चला कि किस तरीके से हम 9 दिन की पूजा करें। वो उनको पता चला कि चलते चलते शक्ति के दिन है 9 दिन के। हम ये चाहेंगे, आप जी। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिन दुख भारवत। सर्वे सभी सुखी बने रहें, सभी निरामय बने रहें, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सुखी हो, सभी निरोगी रहें। परमात्मा का इस कोरोना काल के अंदर जो वैश्विक महामारी है, पूरा देश बिल्कुल दुखी हो रहा है, ऐसे समय पे हम परमात्मा का भजन चिंतन करते रहें और हमारे पास में जो लोग ऐसी बीमारी से ग्रसित है, उनको डराने की अपेक्षा किसी प्रकार का उनको आत्मबल देने का प्रयास करें, ताकि वो इस वैश्विक महामारी से बाहर निकल करके अपना
पुराना जीवन वापस से जीने का प्रयास करें। यही मेरा सभी को संदेश, और संत बिल्कुल, और ब्राह्मणों की सेवा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज का समय जो कोरोना का समय चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग इससे डरे नहीं, बल्कि इसका मुकाबला करें, जी और जितना हो सकता है कि जी अपने आप को बचाएं, साथ में बचाएं। और सबसे बड़ी बात, एक बात और हम पंडित जी कहना चाहेंगे, जब हम 9 दिन तक देवी की आराधना हम कर रहे हैं, जो जी हमारे घर में हम देवी की प्रतिमा है उसको पूज रहे हैं, लेकिन ये पूजन हमारा तब जी सार्थक होगा जब हम हमारे देश की, हमारे घर की जो नारी है जी। उसको भी वही आदर और सत्कार दें। घर हाँ, की वही जो आदर नारी और है, सत्कार दे। बिल्कुल, नारी ये नहीं कहती कि मुझे एक देवी की तरह पूजिए। जी। एक एक शास्त्रोक्त मत है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि महिला हम्म। प्यार करने वाले को भले ही भूल सकती है, पर सम्मान देने वाले को कभी नहीं भूल सकती। तो मेरा बिल्कुल। तो समस्त मानव जाति से और जो मानवता रखते हैं उनसे एक ही प्रार्थना है कि महिला को पूर्ण रूप से सम्मान दे, मातृशक्ति को सम्मान दे। मातृशक्ति को सम्मान देंगे तो ही भारत का सम्मान बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा। यही मेरा सभी से संदेश है। गौ माता की सेवा करते रहें, ब्राह्मणों की सेवा करते रहें, संतों की सेवा करते रहें, पेड़ पौधों की रक्षा करते रहें, और जीव जंतुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। यही मेरा सभी को संदेश है। एक दूसरे से जो बिल्कुल। प्रशासन की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार 1 फीट की दूरी बनाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। यही मेरा सभी को संदेश। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो दर्शकों, आज थे ये विवेक गौतम जी, पंडित विवेक गौतम जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हमें 9 दिन तक देवी की आराधना करनी है, किस तरीके से हमें शक्ति को पूजना है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह रही थी, ये 9 दिन की जो पूजा हम लोग देवी की कर रहे हैं, वो हमारी तब सार्थक होगी जब हम हर नारी की उसी तरीके से आदर और सम्मान करें। क्योंकि नारी कभी ये नहीं कहती आप मुझे देवी की तरह पूछिए, लेकिन नारी सिर्फ इतना सा चाहती है कि जिस सम्मान की, जिस आदर की वो हकदार है, वो हम आदर और सम्मान उसको जरूर दें। और सबसे बड़ी बात, हम इन नवरात्रों में अष्टमी के दिन, नवमी के दिन कन्याओं को ढूंढ करके लाते हैं, उनको पूजन करते हैं, उनको हम घर में बिठा करके आदर के साथ उनको खाना खिलाते हैं। लेकिन सिर्फ पूजन अष्टमी के दिन, नवमी के दिन हमें नहीं करना है, बल्कि हमें कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो कुरीति चली आ रही है, उस दिन हमें ये संकल्प लेना है कि इसको हमें हटाना है। हमें कन्या का जन्म इस संसार रूपी बगिया में आने देना है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम इसी तरीके से कन्याओं को, कन्या भ्रूण हत्या होती रहेंगी, तो जब नवरात्रों अष्टमी के दिन हमें कन्या पूजन के लिए मिलेंगी ही नहीं। क्योंकि कहते हैं ना मिलेगी। कि, बिल्कुल, हम जब ये कहते हैं कि हमें घर में कुल दीपक चाहिए, तो उस कुल जी दीपक की जननी भी तो होनी चाहिए। जब कन्याएं जी जन्म ही नहीं लेंगी तो उस कुल दीपक की जननी आप कहाँ से लेकर के आएंगे। तो नवरात्राओं का ये पूजन, शक्ति का ये पूजन तभी सार्थक होगा जब हम हमारी घर में रहने वाली नारी, घर से बाहर जो निकलने वाली नारी, उनको हम आदर देंगे, उनको सम्मान देंगे, कन्याओं को हम इस संसार में आने देंगे। लड़की के जन्म को अशुभ नहीं मानेंगे बल्कि शुभ मानेंगे। पंडित जी कहते हैं ना कि बेटे का शुभ। जन्म होता है तो थाली बजाई जाती है, बेटी के जन्म पे भी हम जी थाली जिस दिन बजाएंगे, तब जाकर के नवरात्रों की 9 दिन की आराधना देवी की तब हमारी पूरी होगी। तो इस बार हम पूरी। यही संकल्प लें कि हम हर नारी का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, बेटी के जन्म को भी उतने ही शुभ मानेंगे जितना कि हम बेटे को। क्योंकि आज के जमाने में बेटियां भी बिल्कुल। किसी से कम नहीं है, सिर्फ एक मौके की उनको तलाश है। एक मौका आप उनको दे दीजिएगा, फिर देखिएगा किस तरीके से वो आपका नाम रोशन करती है। हम इसी के साथ जी आज के हमारे इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं कि हम इन 9 दिनों में हम यही संकल्प लेंगे कि हम हमारी बेटियों की इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे। और हम पंडित विवेक गौतम जी का, हमारा चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की, और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम फिर आपसे मिलेंगे, एक बहुत। नए खास मेहमान जी हमारे साथ बिल्कुल। होंगे। जी पंडित जी, आप कुछ कह रहे जी। थे। जय माता दी। जय श्री राम। बिल्कुल, जय माता दी, जय श्री राम।